एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे हमारी पोएम नो मेन आर फॉरेन। देखो यार, पीके मूवी आप लोगों ने देखी है ना। अब उसके अंदर वो सिंपली जो आमिर खान है वो क्या बोलते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो क्या हमें पता है कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है? क्या हम उस सिर्फ बच्चे को देख के बता सकते हैं? नहीं। क्या कहीं पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कोई ठप्पा लगा है? नहीं, है ना। तो हम सब जो है वो सेम है। इसके ऊपर ये वाला प्रॉपर एक आपको मैसेज दिया जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पोएम मजेदार होने वाला है। थीम आपको पता होना चाहिए, भाईचारे का है, ठीक है, ब्रदरहुड का थीम है क्लियरली। और वो बोलते हैं कि देखो यार, हम सब जो हैं हम बिल्कुल सेम है, हम सब में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो बाकी चीजें हमने बनाई है ये हमने खुद ही क्रिएट की है। लाइक भगवान ने अपनी तरफ से कुछ ऐसा बनाया नहीं था, बट हमने ही अपने लिए ये सब अलग अलग जाति, धर्म, वेशभूषा, ठीक है, और ये सब चीजें जनरेट की हैं। And renunciation of war. The poet tells us that all humans are the same and are brothers. और वो क्लियरली बोलते हैं कि हम सब ह्यूमन बींग्स बिल्कुल सेम हैं और भाई हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। We all have similar bodies and needs in life. और हम सब लोगों की एक जैसी बॉडी है ना। आंख है, नाक है, कान है, गाल है, हाथ है, पैर है, सेम है हमारा स्ट्रक्चर। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम किसी और तरीके से बने हो या तुम किसी और तरीके से बने हो, हम सब सेम हैं, ठीक है। और हमारी जरूरतें भी जो है जिंदगी के अंदर वो भी बिल्कुल सेम है। आपको हर एक पोएम का थीम, सेंट्रल आइडिया अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अराउंड क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। Our livelihoods are same and so are our ends. तो हमारी भाई सारी चीजें सेम है ना। हम कैसे जीवन जीते हैं, हम जिएंगे कैसे, हम मरेंगे कैसे, एवरीथिंग, हमारी जरूरतें क्या है, सब कुछ सेम है। वी ऑल फ्लरिश इन टाइम्स ऑफ पीस एंड सफर ड्यूरिंग विंटर, है ना। जब शांति का समय होता है तो हम सब बढ़िया फलते फूलते हैं, बट जब विंटर का टाइम आता है, जब बुरा टाइम आता है, जब हम सब सफर करते हैं, वी ऑल वर्क एंड थिंक इन सिमिलर मैनर। हम सब काम करते हैं, सब सेम तरीके से सोचते हैं एंड लिव इन द सेम अर्थ, और हम सेम पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। इट्स नॉट लाइक आई एम लिविंग ऑन मून एंड यू आर लिविंग मार्स पे, ऐसा नहीं है। देयरफॉर वी मस्ट ओवरकम सुपरफिशियल डिफरेंसेस एंड लिव इन अन यूनाइटेड मैनर। और वो बोल रहे हैं इसीलिए ये जो सारे डिफरेंसेस है ना, दीज ऑल आर सुपरफिशियल, दीज आर नॉट रियल, एंड दैट्स वाई हमको एक होकर रहना चाहिए। ये ही मैं चाहता हूं, एक यूनाइटेड मैनर में हम सबको क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। यही मेरी इच्छा है, ठीक है। ये मैं समझाना चाहता हूं, एक्चुअल में वो ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो इस मैसेज को यार बच्चों बहुत 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 अच्छे से आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। लिख लो, बेशक स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन हर एक पोएम के पोएट को, हर एक पोएम का सेंट्रल आइडिया, थीम, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इनफैक्ट अभी जैसे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वो भी आपको आपको पति होनी चाहिए है ना। हाँ, I mean, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Are you guys ready? स्टार्ट करें हम बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी ना हो तो, ठीक है, मजेदार क्लास होने वाली है। नो मैन आर फॉरेन, जेम्स खिरप ने खिरकप, ठीक है, जेम्स जी ने हमारा ये पोएम लिखा है, नो मैन आर पोएम। और बेसिकली वो अब किस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जितनी भी दुनिया में लोग हैं जो रह रहे हैं यहाँ पे, दे ऑल आर सेम, नोबडी इज डिफरेंट, वी ऑल आर सिमिलर, the emotions are similar, the body type is similar, the planet is similar, the needs are similar. तो क्यों हम लोग बेफालतू में ये सुपरफिशियल डिफरेंसेस पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। Remember, no men are strange, no country is foreign, beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is like this, in which we all shall lie. अब क्या कह रहे हैं, रिमेंबर क्यों वर्ड यूज किया, कोई बताना चाहेगा? बोलो, कोई बोलेगा रिमेंबर? उसने बोला रिमेंबर,
बोले याद रखो, बार बार दिखेगा तुमको ये वर्ड, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी इंसान जो इस दुनिया में रह रहा है, जितने भी लोग इस दुनिया में रह रहे हैं वो सब सेम है, नो कंट्रीज फॉरेन, वो कोई भी विचित्र नहीं है, दे ऑल आर सेम, कोई भी डिफरेंट नहीं है, नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी, है ना, उनको उनको मतलब ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि वो फॉरेन कंट्री है ना, किसी भी इंसान को फॉरेनर आपको कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, कोई भी फॉरेनर नहीं है, सब आप एक ही जगह पर रहने वाले लोग हो, आप सब एक ही हो, सो दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉरेनर बाय एनी कंट्री, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, ये जितने भी हमने चोले यूनिफॉर्म, लाइक दिस इज माय यूनिफॉर्म, बट इसके नीचे हम सबकी जो बॉडीज है, वी ऑल आर सेम, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, एक ही बॉडी है जो सांस ले रही है, लाइक आवर्स, जैसे कि हमारी, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, ये सब धरती वगैरह सब कुछ सेम है जिसपे हर दूसरा बंदा चल रहा है, हर भाई हमारा इसी धरती पर चलता है, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये अर्थ जो है वो हम सबके लिए सेम है, ठीक है, हम सब सेम तरीके से मरते हैं, सेम तरीके से जिंदा रहते हैं, हम इसी में मर जाएंगे, इसी पे हम चल रहे हैं, हम सब एक हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं है, तो बेसिकली ही इज, वी शुड प्रमोट ब्रदरहुड, यस, वो क्या कह रहे हैं कि हमको क्या प्रमोट करना चाहिए, हमको ब्रदरहुड प्रमोट करना है, दैट्स इट, नोबडी शुड बी कंसिडर्ड एज foreigner, we all are same, we all are similar, we have the same body, we just have different dresses, right? आगे बढ़ते हैं, तो strange मतलब not familiar or unusual, foreign मतलब belonging to or coming from another country, uniform a distinctive garment worn by members of an organization, जैसे अब मैं वेदांतु organization से belong करती हूँ, so I am wearing this uniform, ठीक है, आप अपने स्कूल जाते हो तो आपकी यूनिफॉर्म से आपकी पहचान होती है, बॉडी, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशली अ ह्यूमन बीइंग, ब्रदर्स, मेन हु हैव द सेम पेरेंट्स, अर्थ, द सॉलिड ग्राउंड ऑन विच वी लिव, ठीक है, सो बेसिकली द स्पीकर asserts that all people are the same, तो यहाँ पे बेसिकली स्पीकर इस बात पर जोर देते हैं कि हम सब बंदे सेम है, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी और अपीयरेंस, हमारा नेशनैलिटी कुछ भी हो, हमारा अपीयरेंस कुछ भी हो, इन सब चीजों के बावजूद भी वी ऑल आर सेम, बीनीथ ऑल द सुपरफिशियल डिस्टिंक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म्स एंड नेशनैलिटीज, ये बोले ये जो सारे डिफरेंसेस है, ये जो अलग अलग हमको यूनिफॉर्म्स दिख रहे हैं, इन सब के अंदर देयर इज अ कॉमन ह्यूमन बॉडी दैट ब्रीथ्स एंड लिव, एक मात्र कॉमन बॉडी है सबका एक जैसा जो सांस ले रहा है, द आइडिया इज दैट अंडरनीथ ऑल द एक्सटर्नल डिफरेंसेस, और आइडिया क्या है कि इन सब डिफरेंसेस के नीचे और इन सब यूनिफॉर्म्स के नीचे ऑल ह्यूमंस शेयर अ कॉमन ह्यूमैनिटी, हम सब क्या है वो सेम एक इंसानियत जो है वो शेयर करते हैं, द लैंड दैट अदर्स वॉक अपॉन इज जस्ट लाइक द लैंड वी वॉक अपॉन, कहते हैं ये जो लैंड है दैट अदर्स वॉक अपॉन, जिसपे दूसरे लोग चल रहे हैं, इज जस्ट लाइक द लैंड वी वॉक अपॉन, वो वही तो धरती है जिसपे हम चल रहे हैं, है ना, एंड इन डेथ वी ऑल शेयर द सेम अर्थ, मर जाएंगे तो भी हमें इसी जमीन में गाड़ा जाएगा, इसी पे जला दिया जाएगा, व्हाटएवर, हम सबके साथ होने वाला सेम ही है, मरने वाले हैं हम, सो द लैंड दैट वी शेयर इज द सेम अर्थ दैट ऑल ह्यूमंस विल इवेंचुअली लाई अपॉन इन डेथ, तो ये अर्थ भी सेम है जिसपे हम सब यहीं पे ही मरेंगे, कुछ भी अलग नहीं है, सो दिस स्टैंजा एस्टैब्लिशेस द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, और बेसिकली यही स्टैंजा है जो इस पोएम का सेंट्रल थीम एस्टैब्लिश करता है और कहता है एम्फेसाइजिंग द यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि भाई ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, लाइक हम सब सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर इज नो डिफरेंस, हम शेयर्ड कनेक्शंस है हमारे बीच में, अलग अलग कंट्रीज से बेशक हम बिलोंग करते हैं, बट वी आर ब्रदर्स, ठीक है, सो द रेपिटेशन ऑफ नो मैन एंड नो कंट्रीज, बार बार बोल रहे हैं ना, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री, सो क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव टोन, है ना, उससे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है भाई बहुत जोर देके कोई बात कही जा रही है, एंड द रेपिटेशन ऑफ द फ्रेज रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, ये भी किस चीज पर जोर दे रहा है बच्चों, ये जोर दे रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, कि भाई पहचानो हम सब इंसान ही हैं, है ना, मानवीय है हम लोग, भूल गए हो क्या तुम लोग, ये ऊपर ऊपर हमने कुछ कुछ ड्रेस पहन ली, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम सब एक दूसरे से
अलग हो गए. So the metaphor the land our brothers walk upon portrays the earth as a shared home for all humans. कह रहे ये पृथ्वी हमारा घर है, हम सब का. हमने इस पृथ्वी पर अपने अपने घर बना लिया, बट ये ओवरऑल तो हम एक ही घर में रह रहे हैं. इट्स लाइक हमने अलग अलग कमरे बना लिए, एक घर के अंदर अलग अलग जैसे कमरे होते हैं. सो ये पृथ्वी है जिस पर हमारे अलग अलग कमरे बने हुए हैं. इट्स लाइक दैट, राइट? They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our. So they too aware of sun and air and water. अब कोई भी दूसरा बंदा है, ऐसा थोड़ी है कि मुझे ही केवल इन सब चीजों के बारे में पता है और आप लोगों को नहीं पता है ना. तुम्हें सन के बारे में पता है, बोलो. दे का मतलब क्या है? दे का मतलब है पीपल ऑफ अदर कंट्रीज. पीपल ऑफ अदर कंट्रीज. तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, है ना. उनको भी तो सेम सन है, सेम एयर है, सेम वाटर है. मेरे यहाँ का सूरज और उनके यहाँ का सूरज अलग अलग तो नहीं है ना. तो जो नेचर हमको चीजें प्रोवाइड कर रहा है, दे ऑल आर सेम, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. क्या होता है बताओ? वो भी फार्मिंग करते हैं या नहीं करते हैं, है ना. जो फसल होती है उसको काटते हैं. सो आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, कि वो भी फार्मिंग करते हैं, फसल उगाते हैं, काटते हैं, वही फसल खाते हैं. यस या नहीं? जिससे उनका पेट क्या होता है? भरता है. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड मतलब बोलो, जब वॉर होता है या बहुत लंबी सर्दियां होती है तो उनके पास भी खाने की कमी होती है और वो भी हंगर फील करते हैं, स्टार्वेशन फील करते हैं. देयर हैंड्स आर आवर्स, है ना. बोलो, उनके जो हाथ हैं वो हमारे हाथ के जैसे ही तो हैं. एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. बोलो, वो भी तो वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, हाँ या ना. बॉडीज भी सिमिलर हैं, वो भी पढ़ते हैं. वो उनका कुछ अलग तरीके से पढ़ने का स्टाइल है, बट वो क ख द श प त न जो हम आवाज निकाल सकते हैं वही तो है. कोई अलग तो कोई वर्ड नहीं है ना. वही क ख ग घ से ही आप सोच लो अलग अलग बना हुआ है. ए बी सी डी को भी तो आप ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, अ ब स ड, सबका बस अलग अलग तरीका है तो वही साउंड ना. कैसे निकाली जा रही है मुंह से, है ना. तो वो भी हार्ड वर्क करते हैं जैसे हम लोग हार्ड वर्क करते हैं. यस और नो. तो बार बार वो इसी चीज पर फोकस करें कि भाई पूरी दुनिया में जितने लोग हैं ना, दे ऑल आर सेम, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर. कि वो जो लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं वो भी सेम है, हम जो लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं वो भी सेम है, वो जो मेहनत कर रहे हैं वो भी सेम है, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो भी सेम है. सो सन द सेंट्रल स्टार, एयर भी पता है, वाटर पता है, पीसफुल हार्वेस्ट द गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर दे हैव ग्रोन, लाइक जो फसल को काटना. वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड डेप्रिवेशन ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ वॉर. ठीक है, चलो. सो पीपल फ्रॉम ऑल कंट्रीज शेयर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. अभी बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, तो हम सबको पता है कि भाई फसल उगानी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी. हम सबको इस बात की समझ है. एंड वी ऑल आर डूइंग द सेम थिंग बेसिकली. भाई हम शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, खाना खाते हैं, है ना, परिवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, फसल उगाते हैं. वी ऑल आर डूइंग द सेम थिंग, राइट. सो वो कह रहे हैं सच एज द नीड फॉर सन एयर एंड वाटर. बोले उन लोगों को भी वही सूरज हवा पानी की जरूरत है, हमको भी वही सूरज हवा पानी की जरूरत है. वो हमारा सबका सेम है. वही सूरज उनको प्रकाश दे रहा है, वही सूरज हमें प्रकाश दे रहा है. सो जब प्रकृति बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर रही तो आप क्यों कर रहे हैं? दे एक्सपीरियंस बोथ द अबंडेंस ऑफ पीसफुल हार्वेस्ट एंड द स्कार्सिटी ऑफ वाटर ऑन विंटर. सब कुछ फेस कर रहा है बंदा. सो देयर हैंड्स लाइक आवर हैंड्स, उनके हाथ हमारे हाथ जैसे है. बियर द मार्क्स ऑफ लेबर, जिनपे कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत के निशान है. डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, ये दर्शाते हुए कि भाई हम सब सेम है. वी ऑल आर ब्रदर्स. दूसरे शब्दों में कहा जाए, द स्टैंजा डिस्क्राइब्स द शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस of those in other countries. They too are affected by natural elements like sun, right, air and water, and they experience times of peace and times of war. वो भी शांति का समय देखते हैं, वो भी दुख भरे वॉर का समय जरूर देखते हैं, हंगर का टाइम देखते हैं. एंड द हैंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज आर द सेम.
और जो हाथ हैं अलग अलग कंट्रीज में लोगों के, वो भी तो बिल्कुल सेम है, उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड द लाइन्स ऑन देयर हैंड्स टेल स्टोरीज ऑफ लेबर, और जो लाइन्स है उनके हाथों में वो भी कहानी सुनाती हैं, है ना, किसकी, कड़ी मेहनत की। दैट इज फंडामेंटली सिमिलर टू आवर ओन, जो कि बिल्कुल सिमिलर है हमारी कहानी से, कुछ भी अलग नहीं है ना, हम रिलेट कर पाते हैं बहुत जल्दी एक दूसरे की कहानी से। सो दिस स्टैंजा बिल्ड्स ऑन द आइडिया ऑफ कॉमनैलिटी, हाईलाइटिंग द शेयर्ड ह्यूमन कंडीशंस दैट ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज। तो कह रहे हैं ये स्टैंजा जो है बिल्ड्स ऑन द आइडिया ऑफ कॉमनैलिटी, ये बेसिकली कॉमनैलिटी का आइडिया आपके सामने रखना चाहता है, हाईलाइटिंग द शेयर्ड ह्यूमन कंडीशंस, क्या सामने रख के, कि हम सबकी ह्यूमन कंडीशंस जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं नेशनल बाउंड्रीज से बिल्कुल परे है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे देश में अच्छा तुम खाना खाते हो अब हम नहीं खाएंगे खाना, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो द पैरेललिज्म इन द लाइन्स, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर एंड देयर हैंड्स आर आवर्स रीइंफोर्सेस द आइडिया ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस। सो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, पीसफुल हार्वेस्ट और वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, ये क्या हाईलाइट करता है, ये हाईलाइट करता है यूनिवर्सल इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, कि किसी की किसी से भी अगर लड़ाई होती है ना, उसका इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है, और ये यूनिवर्सल है कि वॉर से मैं भी सुखी नहीं हूं, वॉर से तुम भी सुखी नहीं होगे, ठीक है। अगर हम शांति से रहते हैं तो मैं भी फलता फूलता हूं, तुम भी फलोगे फूलोगे। तो ये कॉमन इंपैक्ट से जो चीजों के देखे जा सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू कन्वे द यूनिवर्सैलिटी, right? So the metaphor, a labor not different from our own, emphasizes the commonality of human endeavor. किस चीज पे फोकस करते हैं ये, मनुष्य के हार्डवर्क पर, हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। Remember they have eyes like ours that wake, or sleep in strength that can be won. By love in every land is common life that all can recognize and understand. So remember they have eyes like ours that wake, or sleep in strength that can be won. हमारी तरह आंख नाक है सबके, है ना, वही सबको नींद आती है, वही ताकत चाहिए होती है सबको। तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू से दे हैव आईज लाइक आवर्स, याद रखो उनकी भी आंखें जैसी हमारी हैं, that wake or sleep, जो जागती है, सोती है, and strength that can be won, और ताकत है जो जीती जा सकती है, by love, प्यार से, in every land is common life that all can recognize and understand। बोले हर एक जमीन पर वो ही एक चीज है, that is human being, जो सेम है, जो सब समझ सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। तो क्या अगेन वो यहाँ पे बात कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, this stanza emphasizes the shared physical and emotional aspects of humanity, कि भाई हम फिजिकली तो सेम दिखते ही दिखते हैं, बट वी ऑल आर मेंटली एंड इमोशनली ऑल्सो सेम। हमको दुख होता है हम सब रोते हैं, हमको गुदगुदी होती है तो हम सब हंसते हैं, है ना। सो पीपल इन अदर लैंड्स हैव आईज, स्लीप एंड वेक लाइक वी डू। बोले दूसरे धरती के लोगों की भी आंखें हैं, तो जैसे हम सोते हैं वैसे ही वो सोते हैं, जैसे हम जागते हैं वैसे ही वो जागते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस, फिर एक्चुअल में डिफरेंस कहां हुआ और क्या हुआ, राइट। देयर कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लव, उनका कैपेसिटी, उनका स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है प्यार की वजह से। एंड देयर इज अ कॉमनैलिटी इन द एवरीडे लाइफ, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक कॉमनैलिटी है, क्या, that everyone can recognize and understand, जो हर कोई recognize कर सकता है और समझ सकता है, that there is a common thread of life, कि एक वो common thread है जिंदगी का, that runs through all cultures, जो हर एक culture में है, one that can be recognized and understood by all. So the stanza employs imagery and emotions to reinforce the idea of commonality. बार बार बोल रही हूं, idea of commonality, universality, brotherhood, ये तीन words याद कर लेना। Remember these three words, और ये तुम्हारे आंसर्स में होने चाहिए। It humanizes people from different lands by highlighting shared experiences, है ना, and making it easier for the reader to relate to and empathize with them। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, और यही बात वो रीडर को बताना चाहते हैं कि हाथ, नाक, आंख, कान, पैर, इमोशन, एवरीथिंग इज सेम।
सो दैट हम वो चीज फील कर सके, वी कैन फील दैट एम्पैथी, ठीक है, कि वो दुखी है तो हम दुखी हो सके, उनका दुख हम फील कर सके, वो वाली चीज बताने के लिए कि भाई वो भाई है अपना, अपने भाई के लिए रोगे ना तो किसी और के लिए। अब हमारे देश में अगर कुछ हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो आप खुद सोचो कि जब वो चीज हुई क्या हम सब ने वो फील नहीं की? जब कश्मीर में वो सब हुआ क्या हमने वो फील नहीं किया? हम सब नहीं रोए? रोए। हर एक इंसान देख सकते हो, जब वो प्लेन क्रैश हुआ क्या क्या सब लोगों को दुख नहीं हुआ? हुआ। पुलवामा वाला अटैक हुआ क्या सब लोगों को दुख नहीं हुआ? हुआ। तो जब कोई भी बाढ़ बेशक आ जाए, कोई टेरर अटैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आपने देखा होगा कि वो दुख हम सब फील कर पाते हैं। तो वो यहां पर ये बोल रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो तुम सिर्फ दुख, ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में नहीं हुआ तो तुम्हें वो दुख फील नहीं हो रहा, या तुम्हारे देश में नहीं हुआ तो तुम्हें वो दुख फील नहीं हो रहा। आपको ये फील करना चाहिए कि वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर ब्रदर्स, उनका दुख हमें भी फील हो, हमारा दुख उनको फील हो। और अगर ऐसा होने लगेगा तो ये टेरर अटैक्स ही बंद हो जाएंगे, हाँ या ना? अभी उनको शायद हमारा दुख फील नहीं हो रहा, दैट्स वाई वो इस तरीके की बेकार चीजें करते रहते, कायर चीजें करते रहते, है ना? बट इवेंचुअली ये ही तो है भाईचारा फैलाने की चीज, कि जब आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा भाई है, तो आप अपने भाई के साथ थोड़ी ऐसे करोगे, अपने परिवार के साथ थोड़ी ना ऐसे करोगे, है ना? तो वो कह रहे हैं कि हम सब सेम है और हमको एक दूसरे के साथ वो चीज फील करनी चाहिए, ठीक है? The repetition of the word remember, remember word आप देखो बार बार दिख रहा है आपको, underscores the importance of recognizing our shared humanity, and the imagery eyes like ours that wake or sleep creates a sense of connection. ये भी कहीं ना कहीं एक sense of connection create करने की कोशिश करती है ना? हाँ या ना? Very nice. आगे बढ़ते हैं. Let us remember whenever we are told to hate our brothers. ध्यान रखो, जब भी हमें बताया जाए, है ना, हम याद रखें, जब भी हमें ये बताया जाए टू हेट आवर ब्रदर्स कि ये बेकार है, या ये लोग तो ऐसे है वैसे है ना, ब्रेन वॉश आपका एक तरीके से किया जाए कि ये खराब जाति है, या ये खराब धर्म है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सब जब चीजें की जाएं, इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोज। तो ये हम ही हैं जिन्हें ये बात जो है डिसओन करनी चाहिए, बिट्रे, कंडेम, कि भाई हम इस बात के पक्ष में नहीं है, ठीक है, हम क्रिटिसाइज करते हैं। कंडेम मींस टू क्रिटिसाइज, कि ये हम पक्ष में नहीं है इसके। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है? तो याद रखो कि हम जब भी लड़ते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ, जब भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, हम कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं, है ना, और हम खुद भी सफर करते हैं। अब मान लो मैं वॉर में गई, मैं नफरत की वजह से गई कि सामने वाले इंसान ने ये सब किया है तो अब हम उससे बदला लेंगे, और उस बदले की भावना में मेरे खुद के भी तो भाई मारे जाएंगे। अभी तक तो मैं उन लोगों को, दूसरे देश वालों को नहीं मान रही भाई, बट इसमें मेरा भी तो नुकसान होता है, मेरे अपने भी तो खोए जाते हैं। तो वो बेसिकली यही बोलना चाहते हैं दैट कोई भी चीज जो है वो युद्ध से नहीं करनी चाहिए, लाइक वी शुड अवॉइड वॉर, बेसिक इनका फंडा यही है जेम्स जी का। एंड जेम्स जी कहते हैं कि भाई सुनो, द स्पीकर वॉर्न्स अगेंस्ट हेटिंग आवर ब्रदर्स, है ना, वो हमें यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं कि भाई हमें अपने भाइयों को हेट नहीं करना चाहिए, emphasizing that such hatred ultimately harm ourselves, क्योंकि अगर हम इस तरीके की हेट्रेड रखेंगे एक दूसरे को लेके तो इवेंचुअली हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होंगे। when we are told to hate others, और जब हमें क्या कहा जाता है, जब हमें ये बात बोली जाती है कि ये गंदा है, ये खराब है, इससे नफरत करो, we are ultimately harming ourselves। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे अल्टीमेटली आप खुद को ही हार्म कर लोगे। so hatred and division only serve to dispose, betray and condemn us। taking arms against each other only result in our mutual, है ना, mutual dispossession। कह रहे हैं हम जब हथियार उठाते हैं तो बेसिकली हम खुद का भी नुकसान कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना, हम किसी दूसरे को नफरत के नजरिए से हथियार तो उठा रहे हैं, बट इसमें हम खुद का भी नुकसान करते हैं, बिट्रेयल करते हैं। एंड
that defiles the earth we all share, and the speaker is advocating for unity. बार बार again वो बोल रहे हैं that I want unity should be there. I want that we all should be together and act together, और एक empathy हम लोग दिखाएं एक दूसरे को लेके, and understanding instead of division and conflict. ठीक है? So the use of the imperative, let us remember, urges the reader to consider the consequences of division. So ये जो use है imperative का कि let us remember, ये urge करता है reader को कि वो बेसिकली इसके consequences जो होंगे, ये सब जो गलत काम हम करेंगे है ना एक दूसरे से नफरत करके, इसके consequences हमको भी झेलने पड़ेंगे. The pronoun we emphasizes the shared responsibility. We करके जो वो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं इससे ये पता चलता है कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये केवल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ध्यान रखना, दुनिया में एकता को बनाए रखना. द इमेजरी ऑफ द hells of fire and dust conveys the destructive nature of human conflict. यहां पर तो अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है. So it is human earth that we defile. So वो वाला हाँ यहां पे आ गया, ठीक है, कोई नहीं. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. यार कितनी बढ़िया पोम लिख देते हैं यार, सच में मजा ही आ जाता है ना. सो defile का मतलब क्या हो जाता है? बेसिकली टू मेक impure या pollute. Yes. ठीक है. सो इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. क्या कर रहे हैं हम? वो बार बार हमें बार बार यही तो चीज याद दिला रहे हैं कि भाई जब तक हम लड़ते रहेंगे तो क्या होता रहेगा? बोलो. हम जब तक लड़ते रहेंगे ना एक दूसरे से, तो हम अपनी मदर नेचर को, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कि जब हम लड़ाई करते हैं, जब हम एकता से नहीं रहते हैं, जब हम वॉर करते हैं, तो बेसिकली वी आर पॉल्यूटिंग आवर मदर अर्थ. इट इज द ह्यूमन है ना जो पॉल्यूट कर रहा है. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस. और हमारी जो वॉर के दौरान बहुत सारी जो आग होती है और जो डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, वैसा लगता है ना. द डस्ट आउटरेज द इनोसेंस. और जो वहां पे धुआं उड़ रहा है और जो डस्ट उड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं जो इनोसेंस है उसको खत्म कर देता है. ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन. उस हवा को पॉल्यूट कर देता है जो हर जगह है और जो हमारी है, हम सबकी सेम है. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज. ध्यान रखिएगा, है ना. यस, तो ध्यान रखिएगा बोल रहे हैं कि भाई कोई भी इंसान अलग नहीं है और कोई भी कंट्री जो है वो स्ट्रेंज नहीं है. जेम्स किरकप ने ये लिखी है पोएम. अब यहां तक समझ में आई सभी बच्चों को? चलो. So the stanza reiterates the idea that harming each other is essentially defiling the shared human earth. तो बोले एक दूसरे को हार्म करना कैसा है? बेसिकली पल्यूट करने जैसा है. हम सबकी अर्थ को, दुनिया तो सेम है, अर्थ तो सेम है ना सबके पास. So the violence and pollution caused by war defile the innocent earth that belongs to all humans. So basically जो violence है and जो pollution है, जो ये war की वजह से होता है, ये pollute कर देता है हमारी innocent earth को that belongs to all humans, जो basically हम सबसे belong करती है. Like केवल मेरे कोई pollute नहीं कर रहा है, ये हम सबकी धरती को pollute कर रहा है. The destructive actions of war are portrayed as polluting the common environment that belongs to everyone. और ये जो destructive action है war का, है ना, ये portray किया गया है कैसे? polluting the common environment, कि हम ये war सब करके ना हमारा जो सबका एक ये धरती planet है ना, हम इसको बर्बाद कर रहे हैं. It's not like हम तुम्हारी धरती को pollute कर रहे हैं या हम हमारी धरती को pollute कर रहे हैं. We are polluting our earth. ये हमारी है, वी का यूज कर रहे हैं, वो आवर का यूज कर रहे हैं बार बार, टू शो दैट वी ऑल आर यूनाइटेड. एंड द एयर विच इज शेयर्ड रिसोर्स इज पोल्यूटेड बाय द फायर्स एंड डस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. सो द रेपिटेशन ऑफ द ओपनिंग लाइन रीएनफोर्सेस द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम. और बार बार रेपिटेशन आप देखेंगे पहली वाली लाइन का अगर दिख रहा है यहाँ पे, तो वो दिखाता है कि वो फिर उसी आइडिया पे बात कर रहे हैं.
and the idea is of brotherhood, that people are connected and no country is foreign. This is the entire poem कि भाई हम सब एक है, कोई अलग नहीं है एक दूसरे से. So the metaphor our hells of fire and dust, ये personify कर रहे हैं basically the destructive impact of war, है ना. ये डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट जो होता है वॉर का, ये जो खराब तहस नहस कर देने वाला इंपैक्ट होता है वॉर का, उसको यहां पर बता रहे हैं. द फ्रेज आउटरेज द इनोसेंस हाईलाइट्स द वायलेशन ऑफ अर्थ्स प्योरिटी. कौन सा फ्रेज? आउटरेज द इनोसेंस. ये क्या हाईलाइट करता है कि हम अर्थ की जो प्योरिटी है उसको खत्म कर रहे हैं. बार बार रेपिटेशन देखो, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, ये किस बात को एम्फेसाइज कर रहा है? मैसेज ऑफ यूनिटी को, कि बार बार बोल रहे हैं हम सब एक है मत करो, हम सब एक है मत करो. सो दिस स्टैंजा सर्व्स एज अ कंक्लूजन समराइजिंग द पोएम्स मैसेज एंड इट ब्रिंग्स टुगेदर द थीम ऑफ यूनिटी. पहला थीम शेयर्ड ह्यूमैनिटी, दूसरा एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेट्रेड. तीनों को रट लो. कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से, इस पोएम से आपको पूछा जाता है, देन यू नीड टू राइट दिस 100%. सो द फ्रेज नो मैन आर फॉरेन इज रिपीटेड, बार बार रिपीट हो रहा है, लीविंग अ लास्टिंग इंप्रेशन एंड एम्फेसाइजिंग द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द पोएम्स मैसेज. ठीक है, क्लियर है? लीविंग अ लास्टिंग इंप्रेशन, एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ते हुए, एंड एम्फेसाइजिंग, और जोर देते हुए, एम्फेसाइज करते हुए किस चीज पर? द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द पोएम्स मैसेज, है ना. पोएम का मैसेज केवल मेरे लिए नहीं है, केवल इंडिया के लोगों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए. तो कितना क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है, ये पूरा चैप्टर उसी पर है. क्लियर हो गई ये बात? यस, बढ़िया. अब आ जाते हैं समरी पर. फटाफट से आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा, अगर जल्दी जल्दी में है तो केवल ये समरी पढ़ लीजिएगा. आइए पढ़ते हैं. द पोएम डील्स विद द थीम ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. क्या थीम है पोएम का? इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इट इज अ वेकअप कॉल फॉर द रीडर्स टू रियलाइज द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वॉर एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो ये एक तरीके से वेकअप कॉल है फॉर द रीडर्स. किनके लिए? रीडर्स के लिए. ये रियलाइज करना क्या? द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वॉर एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि वॉर के और डिस्क्रिमिनेशन के कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है. एंड द फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट्स विद रिमेंबर, और पहला स्टैंजा कैसे स्टार्ट होता है? रिमेंबर वर्ड से स्टार्ट होता है, इंडिकेट करते हुए दैट पीपल मस्ट रिफ्लेक्ट, कि लोगों को देखना चाहिए एक बार क्या कर रहे हैं वो, है ना. वो याद करना चाहिए उनको कि जो बाउंड्रीज हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, ये दुनिया के दिमाग में है बस, ये रियल नहीं है, ये हमारा ही क्रिएशन है, हमारे ही दिमाग की बनाई हुई चीजें हैं ये. इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था, भगवान ने ऐसा कुछ बना के नहीं दिया था. सो ही सेज दैट इन स्पाइट ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, और वो कहते हैं कि फिजिकल और कल्चरल डिफरेंसेस के बावजूद entire mankind is same and the divisions that make a country foreign are not made by nature, hence unnatural. So the entire earth is the home for mankind. ये पूरी दुनिया जो है, पूरी अर्थ जो है, ये घर है मैनकाइंड का, मनुष्यों का. and therefore no country is foreign, और इसीलिए कोई भी देश फॉरेन देश नहीं है, वो हमारा ही है. So making reference to the second world war, बार बार वो रेफरेंस देते हैं second world war का, and he says that soldiers who wear different uniforms, कि वो जो सोल्जर्स हैं वो अलग अलग जो यूनिफॉर्म्स वगैरह पहनते हैं, आर हैविंग द सेम ह्यूमैनिटी इनसाइड देम. उन सबके अंदर वो सेम ह्यूमैनिटी है, ऐसा नहीं है कुछ भी अलग है. एंड डिस्पाइट द डिफरेंस इन देयर अटायर्स, और बेशक उनके वेशभूषा में कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स इन द सेम, है ना, और एक ही सांस ले रही है शरीर उन सब के अंदर, है ना. हर एक इंसान के अंदर उसकी सेम वांट्स हैं, सेम नीड्स हैं, वो सब एक है. एंड इट इज सेम अर्थ ऑन विच एवरी ह्यूमन वॉक्स, और ये सेम ही धरती है जिसपे सारी दुनिया चल रही है, थ्राइव कर रही है, एंड विल बी बेरिड आफ्टर डेथ, और मरने के बाद गाड़ भी इधर ही दिया जाएगा भाई. तो वो भी अलग नहीं है कुछ कि तुम कहीं और ले जाके पटके जाओगे. सो नो मैटर व्हाट सुपरफिशियल डिफरेंसेस वी क्रिएट, फर्क नहीं पड़ता हम कितना भी बांट ले एक दूसरे को, लाइक कितने भी सुपरफिशियल डिफरेंसेस हम क्रिएट कर ले, डजंट मैटर, वी शैल लीड द सेम टाइप ऑफ लाइफ एंड मीट द सेम एंड. हम सबको सेम तरीके का जिंदगी जीना चाहिए और सेम तरीके का ही अंत हमारा होना है. तो प्लीज हमको एक होकर रहना चाहिए. दैट इज द सोल मैसेज विच दिस चैप्टर और पोएम वांट्स टू कन्वे. इन द सेकंड स्टैंजा में द पोएट सेज, पोएट कहते हैं दैट की द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन इज द सेम, कि भाई जो बेसिक नीड्स है ना हर एक ह्यूमन बीइंग की, वो बिल्कुल सेम है. एवरीवन इज बेस्टोड विद द एबिलिटी टू परसीव और एंड यूज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर, है ना. और भगवान ने ये
एक तरीके से ब्लेसिंग दिया है सबको सेम, कि भाई हमारे पास सन है, विंड है, वाटर है ना, हम सब सेम नेचर के एलिमेंट्स यूज करते हैं, वी आर ऑल ब्लेस्ड विद द सेम एलिमेंट्स, सो पीपल एंजॉय द बाउंटीज ऑफ नेचर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पीस एंड फेस हंगर ड्यूरिंग हार्श विंटर्स एंड वॉर। तो हम सब सेम है, हम लोग अच्छा समय चल रहा होता है तो ये सब एंजॉय भी करते हैं, बुरा समय चल रहा होता है तो हम नहीं कर पाते हैं, है ना। So he means to convey the message that everyone has the same ups and downs. तो बेसिकली वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि हम सबकी जिंदगी में सेम अप एंड डाउन होते हैं लाइफ में, है ना, इन लाइफ ड्यूरिंग गुड एंड बैड टाइम्स, एंड नेचर ट्रीट्स ऑल लिविंग बीइंग्स एज इक्वल, और नेचर बेसिकली सभी लिविंग बीइंग्स को इक्वल ट्रीट करता है। सो द हैंड्स ऑफ पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डू द सेम टाइप ऑफ वर्क। हाथ जो है दुनिया भर में लोगों के वो सेम काम करते हैं एज वी डू, जैसा हम करते हैं। सो The lines in their hands are like ours. ये जो रेखाएं है ना हमारे हाथों में है वो उनके भी हाथों में है, and their thoughts and writings are similar to ours too. और उनके जो thoughts हैं, उनकी जो writings है वो भी similar है ना। Hence there is no difference among God's creations. और इसीलिए कोई difference नहीं है किसके बीच में, भगवान ने जो ये सब कुछ क्रिएट किया है ना उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। वी ऑल आर सेम। मुझे तो सेम पढ़ के भाई कितना ये लोग जोर दे रहे हैं, इसके बाद तो लाइक कौन ही वॉर करना चाहेगा भाई। द थर्ड स्टैंजा टेल्स अस दैट पीपल इन अदर कंट्रीज सी स्लीप एंड वेक अप जस्ट लाइक अस। तो जो थर्ड स्टैंजा है वो हमें बताता है कि पीपल इन अदर कंट्रीज, जो लोग हैं दूसरी कंट्रीज में, वो देखते हैं, सोते हैं, उठते हैं बिल्कुल हमारी तरह, कोई डिफरेंस नहीं है। दे हैव द सेम फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज, उन सब में हमारी तरह सेम मेंटल फिजिकल एबिलिटीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। दे टू हैव एन इनर स्ट्रेंथ विच कैन बी डोमिनेटेड बाय फोर्स, उनके अंदर भी एक इनर स्ट्रेंथ है जो डोमिनेट की जा सकती है, ठीक है, बट वन ओवर बाय लव, एंड लव इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। और प्यार से ही सब कुछ हो सकता है, यही एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो तुमको भी समझ आ सकती है, मुझे भी समझ आ सकती है, ठीक है, एंड दैट इज अंडरस्टूड बाय ऑल एंड कैन विन ओवर द ग्रेटेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स, ठीक है। So the poet means to say that it is not through war but through empathy, कि बोले वॉर करके नहीं, बट एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखा के, एक दूसरे के प्रति एम्पैथी दिखा के कि तेरा दुख मुझे भी फील हो रहा है, लाइक वैसा वाला फीलिंग दिखा के, एंड लव दिखा के, दैट पीपल्स हार्ट कैन बी वन, कि भाई लोगों का दिल जो है वो जीता जा सकता है, दैट्स इट। आ रहा है समझ में? बताइए। जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, सो द पोएट वांट्स द रीडर्स इन द फोर्थ स्टैंजा में पोएट बेसिकली रीडर्स को वार्न करते हैं बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए कि दैट वी शुड बी विजिलेंट ऑफ द नेगेटिव फोर्सेस, राइट, हु वांट टू प्रॉफिट बाय स्प्रेडिंग डिफरेंस एंड हेट्रेड, कि जो ये डिफरेंस क्रिएट करके, हेट्रेड क्रिएट करके अपना फायदा देखना चाहते हैं, हमको उनको नहीं करने देना है। ये सब पॉलिटिशियंस हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए, एंड पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट्स, है ना, इंस्टिगेट द कॉमन पीपल, ये कॉमन लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, खुद बैठे रहते हैं, कॉमन लोगों को झोंकते हैं इन सब चीजों में, टू टेक अप आर्म्स एंड फाइट अगेंस्ट ईच अदर, कि वो हथियार उठाएं और लड़ मरे एक दूसरे से। इतने भड़काऊ भाषण देते हैं लोग कि लोग निकल पड़ते हैं एक दूसरे को, दंगे हो जाते हैं, राइट। सो इन हार्मिंग ईच अदर ड्यू टू द हेट्रेड स्प्रेड बाय सेल्फिश लीडर्स, कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना क्योंकि सेल्फिश लीडर्स की वजह से कुछ नफरत जो है फैलाई जा रही है। इट इज वी हु सफर एंड फेस ह्यूज लॉसेस, तो वो हम है जो भाई सफर करेगा या लॉस फेस करेगा, व्हाइल द लीडर्स हु स्प्रेड सच हेट्रेड, जबकि जो लीडर्स हैं जो इस तरीके की हेट्रेड फैलाते हैं, एंजॉय बेनिफिट्स एंड लीड सिक्योर एंड कंफर्टेबल लाइव्स। ठीक है, आया समझ में? बहुत बढ़िया। सो बेसिकली अब हम आ जाते हैं हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। ये है हमारा लास्ट स्टैंजा, बेसिकली सब कुछ सेम है यार, ठीक है। सो डन विद यूनिटी, ब्रदरहुड, यूनिटी, सेम। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट? क्या सोच रहे हो तुम, कौन से यूनिफॉर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे? सो द यूनिफॉर्म रेफर्स टू दोज worn बाय सोल्जर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज हु इंडल्ज इन वॉर्स एंड फाइट्स। तो कहते हैं यूनिफॉर्म क्या है, रेफर टू दोज, या उनको रेफर करते हैं
worn by soldiers, जो soldiers पहनते हैं belonging to different countries, जिससे पता चलता है कि वो किस country से belong करते हैं, who indulge in wars and fights. ठीक है. How does the poet suggest that all people on earth are same? और poet ये बात कैसे suggest करते हैं कि पूरी दुनिया पे जितने भी लोग हैं वो सब same हैं? बताओ. So the poet says that all people are the same in the following ways. We belong to one human race. We walk on the same earth. ऐसे points में exams में मत लिखना. Upon death, we will lie in our grave in the same earth. During peace, we all enjoy the bounties of nature. During war and in winter season, we all starve due to shortage of food. We all do a lot of labor with our hands, and we have eyes which function in the same way. So these all pointers are same. Next one, in stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. तो कह रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में हमें 5 ways ढूंढनी है जिसके अंदर ये बताया जा रहा हो कि हम सब एक हैं. Pick out the words. हमको वो words उसमें से निकालने हैं. So very simple. We walk, we breathe, we have eyes, we walk with our hands, we enjoy the bounties of nature. How many common features can you find in stanza 2? Pick out the words. So there are 3 common features in stanza 2. We enjoy the bounties of nature and eat good food. We starve during war and winter. We have similar hands. तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है. Whenever we are told to hate our brothers, जब भी हमें ये बोला जाए अपने भाइयों से नफरत करने को, when do you think this happen? तो आपको क्या लगता है कब ऐसा होता है? क्या लगता है आपको? Why? क्यों? Who tells us? हमें कौन कहता है? Should we do as we are told at such times? क्या हमें ऐसा करना चाहिए जो भी चीज हमको बोली जाती है? ठीक है. Yes. And should we do as we are told at such times? What does the poet say? So, the leaders of any country tell the masses to hate the people of another country. अभी जो leaders हैं, ठीक है, of any country, किसी भी country के जो leaders हैं, tell the masses, वो कहते हैं आम जनता को to hate the people of another country, कि भाई नफरत करो, दूसरी कंट्री के लोगों से नफरत करो. So they say so to fulfill their personal gains. अब वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उनको अपना पर्सनल फायदा करना रहता है एंड बेनिफिट्स, है ना, अपने फायदे के लिए वो बोलते हैं. सो द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि वी शुड नॉट फॉलो देम, हमको उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स, जब हम एक्चुअल में नफरत करते हैं हमारे भाइयों से, वी हेट एंड बिलिटल आवरसेल्व्स. तो इसका मतलब है कि हम नफरत कर रहे हैं और हम अपने आप को छोटा कर रहे हैं. व्हेन वी इंडल्ज इन वॉर्स, और जब हम वॉर वगैरह जैसी चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं, we pollute and render the mother earth, तो हम इवेंचुअली क्या कर रहे हैं, हमारी मदर अर्थ को पल्यूट कर रहे हैं by laying dead bodies on it, उस पर लाशें बिछाकर. ठीक है. सो गाइज, ये था हमारा आज का चैप्टर नो मैन आर फॉरेन. बहुत बढ़िया पोएम थी, मुझे बहुत मजा आया. यू शुड नो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, थीम एंड एवरीथिंग. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना. बाय बाय.